आज बना रही हूँ मैं हरतालिका तीज के लिए प्रसाद। तो हमारे यहाँ प्रसाद में ठेकुआ और पिड़किया बनाई जाती है। पिड़किया को बहुत लोग अभी गुजिया भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पिड़किया बोला जाता है। और हमारे यहाँ तीज में पिड़किया, फल और मिठाई, अनरसा, ठेकुआ और जितने भी ऋतु के फल होते हैं उन सब के साथ हरतालिका तीज में मनाई जाती है। बहुत से लोग सिर्फ फल पर भी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे आप फर्स्ट बार उठा लेते हो वैसे ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रेसिपी नहीं डाली है क्योंकि मैं पहले भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इधर मैं लाई थी कुछ सामान। तो यहाँ पे सबसे पहले जो श्रृंगार का सामान होता है जो हम दान में देते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जिसमें एक कपड़ा है, चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, मेहंदी, नेल पॉलिश, ये सब ज़रूरी है। तो ये मैंने एक जगह करके रख दिया है। दूसरी मैं यहाँ आपको अपना दिखा रही हूँ, मेहंदी लगाने का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था, बट मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा ली है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। मैंने यहाँ पे अपने लिए चूड़ियाँ लिए हैं। तो ये देखिए जो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2-3 तरह के मैं यहाँ पे चूड़ी लेकर आई हूँ और इन सबको मिलाकर एक सेट बनाकर तैयार कर लूँगी, जो मैं तीज के टाइम पर पहनूँगी। तो मैंने इस तरह से बैंगल्स सारे सेट करके रख लिए हैं ताकि मुझे पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो तीज की अगली सुबह है और ये मूर्तियाँ घर पे बनाई हुई हैं और जैसे मैं थोड़ा सा पेंट कर दूँगी जिससे कि ये और निखर जाए। तो ये सब करके मैं तीज वाली सुबह नहाने के बाद ये सब काम करती हूँ, हर साल करती हूँ। और इस तरह मुझे अच्छा लगता है। आप ऐसे भी रख सकते हो। और एक बालू से बनाया जाता है मूर्ति, हाथों की मदद से गोल गोल वो बना लिया जाता है। आप उस तरह भी कर सकते हो क्योंकि मिट्टी की ही शंकर पार्वती हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं चौका लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्वास्तिक लगा दिया है, गंगा जल छीट दिया है, अक्षत डाल दिया है और यहाँ पे मैंने चौका लगा लिया है। चौका पर हम एक रंगीन कपड़ा लगा लेंगे, लाल पीला हो तो और भी अच्छा है, वो लगा लेंगे। और उसके बाद हम एक मंडप तैयार कर लेंगे केले के पत्ते का। अब यहाँ पे मिट्टी से मैं इस तरह से चौका पर बाउंड्री टाइप का बना रही हूँ, जिसे कहा जाता है शिव परिवार बसाना है तो उनका एक छोटा सा घर बना के हम तैयार करते हैं। तो बाकी सब मैंने देखिए इस तरह से मिट्टी का बना लिया है। और अब भी मुझे पूजा में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सब चीज़ यहाँ पर ला कर रख दूँगी ताकि पूजा के टाइम में इधर उधर ना भागना पड़े।
तो देखिए मंडप जो है वो तैयार हो चुका है। मंडप में अब मूर्तियाँ रख देती हूँ, सब कुछ अरेंज करके रख दूँगी, सिर्फ पूजा करना ही रह जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करेंगे, उसके बाद शिव जी की स्थापना करेंगे, उसके बाद माता गौरी की स्थापना करेंगे। तो देखिए माता गौरी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। लाल कलर का मैंने ड्रेस पहना दिया है और इस तरह से एक नंदी महाराज बनाए हैं। तो नंदी महाराज जी अभी सूखे नहीं हैं, बट मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो आप और भी चीज़ें यहाँ रख सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। शादी वाला सिंदूरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी भी ज़्यादा पूजा होती है। बांस का हमें पात्र लेना है और ये जो दान का सामान होता है वो हम इसी बांस के पात्र में डालेंगे। उसके बाद इसमें जितने भी प्रकार के फल रखना चाहते हो, प्रसाद रखना चाहते हो, श्रृंगार का सामान रखना चाहते हो, वो सब इसमें हम भर कर रख देंगे और ये हम माता गौरी को अर्पण करेंगे और बाद में इसे दक्षिणा देकर पंडित जी को दान में दे देंगे। देखिए मैंने सारा कुछ अरेंज करके रख दिया है, अब मुझे सिर्फ रेडी होना है। तो अभी सूर्यास्त के बाद मैं रेडी होंगी, तो उसके पहले मैं सारा अरेंजमेंट करके रखती हूँ। तो अब बारी है आलता लगाने की। तो आलता यानी महावर, तो सबसे पहले हम गौरी माँ को आलता हम अर्पित करेंगे, उनको भी लगा देंगे। उसके बाद हम अपने पैरों में भी आलता लगा लेंगे। तो आलता यानी महावर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो तीज में कहते हैं ना 16 श्रृंगार करना होता है, उसमें आलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आलता तो हमारा लग गया है, अब हम बाकी के तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्यास्त हो चुका है और ये जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही होती है। तो 6 बजे के बाद का ही जो हमें पूजा करना था। तो यहाँ मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और सारी तैयारी भी हो चुकी है। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैं पूजा की तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो जो भी पूजा मैं करूँगी वो आप देख लो और विधिवत पूजा करूँगी और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, देखो मैं 2 पार्ट में नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं सिंगल ही कर ले रही हूँ। सबसे पहले हम कलश स्थापना कर लेंगे, गणेश भगवान की पूजा करेंगे, शिव पार्वती की पूजा करेंगे। सारा जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सब माता गौरी को अर्पण करेंगे और बाद में कथा करेंगे और आरती करेंगे।
मैंने यहाँ सारा चीज़ चढ़ा दिया है प्रसाद, और बेसिकली जो पूजा होती है वो सब हो चुकी है। और यहाँ पे मैं खीरे में काजल बना रही हूँ, जो कि माता पार्वती को अर्पण करूँगी। उसके बाद खुद के भी आँखों में लगाऊँगी, तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ लूँगी, फिर आरती कर लूँगी, और मेरी जो रात की पूजा है वो पूरी हो जाएगी। इस बार मैं पूजा अकेले ही कर रही हूँ। इस बार मेरे साथ जो हमेशा हर साल आप देखा करते थे वो सब नहीं है अब यहाँ पर, और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था अकेले अकेले पूजा करना, बट कोई नहीं, सब जैसा सब दिन एक जैसा तो होता नहीं है। तो आरती कर लिया है, और इसी के साथ मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी बारी है गौरी माता से सुहाग लेने का। तो यहाँ पे सुहाग लेंगे हम। तो सुहाग लेते हैं माता के मांग से। सिंदूर हमें 3 बार अपनी मांग में लगाना है। इस तरह से सिंदूर लिया जाता है, सुहाग लिया जाता है। तो इस तरह से सुहाग मांगा जाता है, और जो भी भूल चूक है उसके लिए माफ़ी क्षमा मांगनी होती है। और अकेली हूँ तो क्या हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो भजन होता है, जो माता के गीत होते हैं, वो गाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मोबाइल के द्वारा लिरिक्स देखकर। लाल पीली साड़िया हो, मेहंदी में पिया जी के प्यार, हे गौरी मैया रखिया से नूरावा, हे गौरी मैया हो तेरा है मैया चोटी के गजरा। इसी के साथ जो आज का मेरा ये पूजा है वो समाप्त हो गया फ्रेंड्स। देखिए मेरी मैया जी कितनी सुंदर लग रही हैं, शिव पार्वती की जोड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इधर मैं पति देव से आशीर्वाद ले लूँगी, क्योंकि उनकी लंबी आयु के लिए ही हम स्त्रियाँ ये हड़ताल का तीज सौभाग्य के लिए ही करती हैं। और तो आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है। आज का लुक आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर मुझे बताइएगा। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह के बजे हैं 5, और मैं सुबह का पूजा कर लूँगी। उसके बाद विसर्जन की तैयारी करूँगी। तो सुबह का जो भी पूजा है इसमें करना होता है कि जो श्रृंगार का सामान आपने खुद के लिए चढ़ाया होता है वो उतार लीजिए, कुछ प्रसाद उतार लीजिए, दिया जला दीजिए, और मैया जी को फिर से कहिए कि आप अगले बार फिर से इसी तरह पूजा करने का मौका दें, अखंड सौभाग्य दें। और जो हमने सिंदूर चढ़ाया था वो सिंदूर हम अपने सिंदूरे में डालते हैं हर वर्ष। तो जो चढ़ाया जाता है मैया जी को वो वाला सिंदूर आप अपने सिंदूरे में डाल लीजिए, जिससे कि सिंदूरा हमारा कभी खाली नहीं होता, हमेशा भरा रहता है। ऐसी इच्छा के साथ हम ऐसा करते हैं। माता जी से सुहाग ले लीजिए, और उसके बाद एक नॉर्मल सी पूजा कीजिए, धूप अगरबत्ती दिए ये सब जला लीजिए। उसके बाद आपकी जो ये पूजा है वो हो जाएगी पूरी।
और फिर जल ढार देते हैं। मतलब आज आप उसका उद्यापन कर रहे हो, आप हटा रहे हो, पारण कर रहे हो, इसकी ये मान्यता होती है। और देखिए मैंने दिए वगैरह जला लिए हैं। और सुबह सुबह मैं ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं था। और मैं यहाँ पे सुबह उठी, ब्रश की और नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद ही ये जो पूजा है वो हम करेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे सिंदूरा में सिंदूर भर रही हूँ और फिर सिंदूरा से ही हम सिंदूर लगा लेंगे और मैया जी को भी लगा लेंगे, खुद को भी लगा लेंगे। और इस तरह से सिंदूरा भरा जाता है। उसके बाद जो मेरी जो आज की पूजा है वो समाप्त होती है। इसी भाव से संपन्न करती हूँ कि अगले वर्ष जितने वर्ष भी हम जीवित रहें, हमें इसी तरह हरतालिका तीज करने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे, हमारी सभी जो स्त्रियां हैं जो शादीशुदा हैं उन सबको एक अखंड सौभाग्य मिले, ऐसी मैं प्रार्थना के साथ गौरी माता का विसर्जन का तैयारी कर लेती हूँ। भूल चूक जो भी है वो क्षमा मांग लीजिए माता जी से और अगले साल फिर से आने का आह्वान दी। और हमारी तरफ नाक पर से सिंदूर लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई और नहीं है तो फ़िलहाल मैं खुद से ही सिंदूर लगा ले रही हूँ। और दिख नहीं रहा था इसलिए कैमरा में देखकर लगा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे से जो है वो पूजा संपन्न हो गई है। इसके बाद मैं विसर्जन की तैयारी कर लूँगी। जो भी मैंने यहाँ पे सामान हटाया है जो आपका ज़रूरत का है, मतलब जो इसमें प्रसाद वगैरह है वो सब हटा लीजिए। और बाकी जितना भी चीज़ है ना उन सब को हम विसर्जन कर देंगे। और हम ना यहाँ पे चावल, दाल, चने की दाल दी जाती है, अरवा चावल दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, आलू और उसमें हल्दी, नमक ये सब डालकर पंडित जी को ब्राह्मण के दान देने के लिए हम हटा लेते हैं। और उसके बाद ही हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो मैं इस नारियल पानी से ही अपना व्रत तोड़ूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे नारियल फोड़ लिया है और इस नारियल पानी से ही अपना व्रत तोड़ लूँगी। और तो यहाँ सब कुछ जितना भी इसमें आपको चौके पे दिख रहा है और दिया जलते हुए ये जाएगा विसर्जित होने गंगा जी में। तो एक वर्ष में गई थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। सुबह सुबह बहुत से लोग वहाँ विसर्जन करने आते हैं। तो इन सबको मैं इस तरह से विसर्जन करने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो आप चौका भी ले जा सकते हो, बट मैं यहाँ पे थाली में कर दे रही हूँ। हर चीज़ जो भी हमें प्रवाहित करना है उसकी तैयारी कर ले रही हूँ और हस्बैंड को दे दूँगी, वो प्रवाहित करके आएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है जानती हूँ, मैं 2 पार्ट में नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एक साथ ही डाल दिया है। और आज नहीं डालती तो बहुत लेट भी हो जाता। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हम मैया जी को खोइचा दे देंगे। तो हल्दी, अरवा चावल, दुब्बी और पैसा हम खोइचा में देंगे और हम विसर्जन कर देंगे। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।